सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 4। और इस हफ्ते काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ मिस आउट भी हो चुका है। देखो, गूगल की तरफ से गूगल मैप्स का एक लॉन्च हुआ है, प्रोडक्ट सर्च, और इसमें एक अपडेट आ रहा है कि जो गूगल मैप्स पे ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही है। अगर आप बीट करना चाहते हो अपने कंपटीटर को ऑन दी मैप्स, अपना मार्जिन लो करो एंड पुट इट आइदर इन द स्कीमा और इन गूगल मर्चेंट सेंटर। सो स्कीमा का जो कोड है वो ये है, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स दिखाएगा और उसके जो प्राइसिंग है वो दिखाई जाएंगी। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक कोर अपडेट में। यस, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है कोर अपडेट नवंबर 2024 एंड स्टिल इन वर्क। इसका मतलब सारे लिंक डालो डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक कोर अपडेट है सर्च एल्गोरिथम्स वगैरह पे, और यहाँ पे अगर आप लिस्ट ऑफ रैंकिंग अपडेट्स में जाओगे तो यहाँ पे आया हुआ है कि नवंबर 2020 कोर अपडेट इज हैपनिंग। सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 4। और इस हफ्ते काफी कुछ हुआ है जिसको मैंने लिस्ट डाउन किया है, काफी कुछ मिस आउट भी हो चुका है, वो मैं आने वाले दिनों में कर लूंगा। लाइक एसईओ ट्रेंड्स जो है मैंने काफी शॉर्टलिस्ट किए थे, कैसे कैसे ट्रेंड जो चेंज होने वाला है इन 2020-25, और काफी कुछ और चीजें भी जिसके बारे में बात करूंगा आने वाले दिनों में। जरूर सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और चलिए हम पहले शुरू करते हैं। देखो, गूगल की तरफ से गूगल मैप्स का एक लॉन्च हुआ है, प्रोडक्ट सर्च। सो एज यू नो कि प्रोडक्ट को काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है गूगल शॉपिंग की तरफ से, गूगल मर्चेंट सेंटर्स के द्वारा। और इसमें एक अपडेट आ रहा है कि जो गूगल मैप्स पे ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही है। लाइक अगर आपका कोई ब्रांड है या आपका कोई लोकल बिजनेस है जो कि एक बैट सेल करते हैं और मे बी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल करते हैं, पर्सन इज सर्चिंग फॉर अ क्रिकेट बैट नियर यू और प्लेस। सो वो एक तरह से कंपैरिजन बता देगा कि इस ब्रांड का, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर ब्रांड का जो प्राइस है वो है 1000, जो कि एमआरपी है। अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो और बीट करना चाहते हो अपने कंपटीटर को ऑन दी मैप्स, यू कैन सेट इट अ लोअर, अपना मार्जिन लो करो एंड पुट इट आइदर इन द स्कीमा और इन गूगल मर्चेंट सेंटर। सो बुक करना कैसे है? देखो, स्कीमा का जो कोड है वो ये है, इसको आप एडिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट तो रैक मैथ, अगर आपके पास कोई और वेबसाइट है तो प्लगइन वगैरह का यूज कर सकते हो। स्कीमा का बथेरे प्लगइन्स अवेलेबल है इन द मार्केट। एंड वहां पे एक ऑफर सेक्शन है, ये ऑफर स्कीमा का सेक्शन है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी इन स्टॉक जो ये स्कीमा का, वहां पे एक प्राइस सेक्शन है। प्राइस में आप डाल दो, सर्च करो आपके आसपास में कितना प्राइस मिल रहा है, उसके रिलेटिवली ये प्राइस यहाँ पे सेट कर दो, प्राइस की करेंसी सेट कर दो। एंड एक यहाँ पर ऑफर्स के नीचे ही ये जो प्राइस है कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे वेरिएबल सेट किया है, अवेलेबल एट और फ्रॉम। सो एक ये वेरिएबल है फ्रॉम द प्ले स्कीमा, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्च करूँ वो अवेलेबल एट, हाँ तो ये है। तो ये तो या तो एप्लीकेबल होगा डिमांड या फिर ऑफर स्कीमा में, सब स्कीमा में। तो आपने सिर्फ इसको डालना है ऑफर में। तो उसका कोड मैं दे रहा हूँ नीचे, तो आप इसको जाके अपने वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, नहीं तो रैक मैथ जैसे प्लगइन का यूज करते हो। सेकंड चीज, अगर आप गूगल मर्चेंट सेंटर का यूज करते हैं तो वहां पे जाके आप अपनी प्राइस को अपडेट करते रहो, ताकि जो मैप्स पे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक चूज बेसबॉल बैट इन न्यूयॉर्क है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स दिखाएंगे और उसके जो प्राइसिंग है वो दिखाई जाएंगी। सो इट्स स्टिल इन द बेटा, बट मैं आपको एक हेड्स अप दे रहा हूँ कि अभी अभी जाके कर दो, क्योंकि इससे आपका जो परफॉर्मेंस है काफी बेटर मिलेगा, आपकी जो कन्वर्जन रेशियो है वो काफी हायर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो थी लोकल बिजनेस के लिए, लोकल प्लेसेस के लिए अपडेट। चलिए अब सेकंड बात करते हैं, जो गूगल एक ऑर्गेनिक टेस्टिंग कर रहा है विद नो फेविकॉन। तो एक यहाँ पे एक यूजर ने ट्वीट किया फ्रॉम लिल रे, तो उन्होंने बताया कि जो फेविकॉन नहीं मिल रहे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, डोंट वरी अबाउट इट, मे बी इन द नियर फ्यूचर गूगल विल रिमूव दोस फेविकॉन फीचर, बट इट्स एक्चुअली बेनिफिट फॉर द यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर ब्राउजिंग बिटवीन द टैब्स। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो ये जो डिफरेंट टैब्स यहाँ पे मैंने खोले हैं, ठीक है, यहाँ पे ही फेविकॉन काम आता है ना, इट्स डिफरेंशियल फैक्टर, बट ऑन गूगल सर्च इट मे नॉट, बिकॉज गूगल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है विदाउट फेविकॉन। जैसे आप देख सकते हो एक वीडियो भी यहाँ पे डाली गई है एंड पीपल हैव आल्सो शेयर देयर रिएक्शन टू इट। सो ये थी बात एक गूगल जो टेक्स्ट कर रहा है अपने में। ठीक है, ऐसे अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लो। और तीसरी बात, एक गूगल ने यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट अवॉइड के लिए यहाँ पर टिप्स शेयर की है, जिसका मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पे उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। देखो, उन्होंने बताया है कि डुप्लीकेट जो इशू है, कंटेंट इशू, वो पेनल्टी इशू नहीं है। अगर आपके गूगल पेनल्टी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गूगल डुप्लीकेट कंटेंट इशू है। ऑब्वियसली अगर आपने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट चेप दिया यहाँ पे, जैसे हम पर्चियां वगैरह लगाते थे, वैसे वैसे आपने चेप दिया, तो ऑब्वियसली वो तो पेनल्टी इशू होगी, क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर को यहाँ पे मिलेगा बेनिफिट ऑफ डाउट। बट यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपके 1-2 कंटेंट पेज जो है वो डुप्लीकेट निकलते हैं तो वो एक पेनल्टी इशू नहीं है, वो मे बी डी इंडेक्स इशू हो सकता है, बट नॉट अ पेनल्टी इशू। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, कैनोनिकल टैग का यूज करो। कैनोनिकल टैग में अपना ओरिजिनल यूआरएल डालो जो कि मेन कंटेंट है, ठीक है, और इंटरनल लिंक्स में जो मेन कंटेंट है उसको वहां पे लिंक करो, ना कि सब कंटेंट को। और
सपोर्टिंग कंटेंट को, वो नहीं लिंक करना वहां पे, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। और कंटेंट कंसोलिडेशन यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई गई है, जैसे कि कंबाइन सिमिलर पेजेस पॉसिबल। अगर आपके जो मेन पेज है और उसका नियर डुप्लीकेट पेज है, उन दोनों को कंबाइन करो, इट विल बेनिफिट फॉर बोथ ऑफ व्यू, यूजर एंड और इवन फॉर यू। सो यहाँ पे यही एक चीज थी कि डुप्लीकेट कंटेंट इशू एक पेनल्टी इशू नहीं है, दिमाग से निकाल दो, ठीक है। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक कोर अपडेट में। यस, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है कोर अपडेट नवंबर 2024 एंड स्टिल इन वर्क। सो अगर आप एक ये ट्वीट में जाओगे, इसका मतलब सारे लिंक डालो डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक कोर अपडेट है, सर्च एल्गोरिथम्स वगैरह पे, और यहाँ पे अगर आप लिस्ट ऑफ रेक्टिव अपडेट्स में जाओगे तो यहाँ पे आया हुआ कि नवंबर 2020 कोर अपडेट इज हैपनिंग। सो ये 11 नवंबर 2024, और इसका कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बट वी हैव इन्वेस्टिगेटेड और हमने पाया कि जो सेंसर है वो जब से ये लॉन्च हुआ है फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर, ये काफी जो वॉलेटिलिटी है काफी डाउन आ रही है। जो अगस्त में यहाँ पे कोर अपडेट आया था और नवंबर तक जो उथल पुथल हो रही थी, ठीक है, जो वॉलेटिलिटी है वो काफी ऊपर नीचे जा रहा था, तो वो नॉर्मलाइज हो रहा है। इसका मीनिंग ये है, इवन इफ आई एम सेइंग अ स्मॉल पब्लिशर वेबसाइट्स गेटिंग मोर ट्रैफिक, सो इसका मतलब ये है कि जो गलतियां इनसे अगस्त में हुई थी वो यहाँ पे सॉल्व हो रही है। दैट्स व्हाई दे डिडंट अपडेट एनीथिंग एक्सेप्ट दिस कोर अपडेट। सो इट मे बी गुड न्यूज फॉर यू। जाओ अपने सर्च कंसोल में और देखो कि ये एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू और नॉट इन अ पॉजिटिव वे। सो ये कोर अपडेट है, इसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन, इसको जरूर बुकमार्क कर लेकर इस पेज को। इस पेज में आपको पता लगता रहेगा कि क्या चीजें वर्क हो रही है, क्या नहीं हो रही है। सो ये चीज थी कोर अपडेट के बारे में, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, कुछ गूगल ने चीजें लॉन्च की है यहाँ पर, जिसका फर्स्ट है रिकमेंडेशंस। ये मुझे पर्सनली काफी सही चीज लगती है, क्योंकि अगर आप एक न्यूबी हो, एसईओ प्रैक्टिशनर हो या न्यूबी हो, इस फील्ड में आना चाहते हो, तो ये काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। देखो, गूगल सर्च कंसोल ने यहाँ पर रिकमेंडेशंस यहाँ पे ऐड की है। ये अभी लाइव नहीं हुआ है, अभी भी इन अ बेटा सिलेक्टेड साइट्स में ही हुई है। अगर आपकी बहुत ही बढ़िया एस्टेब्लिश वेबसाइट है तो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेस्ड ऑन सर्च डाटा एंड गूगल कंसोल डाटा, सो दोनों डाटा को मिला के जो रिकमेंडेशंस है वो आपको दी जाएंगी ऑन योर डैशबोर्ड। सो लुक आउट फॉर द डैशबोर्ड, इट्स स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल फेज, मे बी आने वाले दिनों में ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा लिखा हुआ कि 93% ऑफ योर आइटम्स आर एलिजिबल फॉर रिट्रीट। तो एक इशू है, तो इशू आपको बताएगा और इसको आपको सॉल्व करना है। वहां पे लिंक्स वगैरह दिए होंगे, रिव्यू दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद स्विमिंग क्वेरी रिसेंटली, जितने भी क्वेरी रिसेंटली गेटिंग हाइक्स और गेटिंग लोस, वो आपको यहाँ पे पता लगते रहेंगे किस पे आपको काम करना चाहिए या किस पे नहीं करना चाहिए। सो ये चीजें आपको यहाँ पे रिकमेंडेशंस में मिल जाएंगे, जो कि मुझे आई थिंक दिस एक्चुअली द बेस्ट रोल आउट येट, ठीक है। और ऐसे ही चलते अगले में, एक फिल्टर जो आप यूज करते थे फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे एक डाटा है फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स का, यहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं, तो ये एक स्टिकी बन चुका है। अब इसका स्टिकी का मतलब क्या है? देखो, अगर आप फिल्टर करते हो, अगर आपको कोई 2-3 यहाँ पे आपके पास वेबसाइट्स एडेड है, तब ये स्टिकी जो फिल्टर है वो काम आने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंपेयर करना है अपना ट्रैफिक विद द कंट्री ऑफ इंडिया वर्सेस यूएस, वो आप कर सकते हो। देखो, जैसे कंट्री में जाऊं, जो कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का वर्सेस इंडिया का, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ये कंपैरिजन आ जाएगा यहाँ पर। बट अगर आपको यही कंपैरिजन बिटवीन 2 और 3 मोर वेबसाइट से करना है, वो आप इजिली कर सकते हो। आपको करना है जो ये सिलेक्ट फिल्टर है, आप अपनी वेबसाइट को चूज करो, वेबसाइट को चूज करोगे तो वहां पे वही फिल्टर अप्लाई मिलेगा ऑटोमेटिकली, जो कि पहले नहीं था। तो ये स्टिकी फिल्टर्स काफी वैल्यूएबल यहाँ पे फीचर माना जाए और बहुत रिक्वेस्टेड था अगर आप गूगल एसईओ फोरम में हो। तो ये थी एक स्टिकी फिल्टर्स की जो सर्च कंसोल में ऐड किए गए हैं। आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज में सेम फिल्टर यूज करके उसको एनालाइज कर सकते। सो आगे आते हैं कि एक जो कैशे था, ऑब्वियसली अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते तो एक कैशे यूआरएल आपको दिया जाता था, वो रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द गूगल। और उनको अबाउट दिस पेज में कोई भी आप पेज जा रहे हो तो अगर आपको उसको पुराना यूआरएल देखना है या जो भी अपडेट्स हुए हैं उस पेज में, तो आप इंटरनेट आर्काइव का जो वे बैक मशीन है उसको यूज कर सकते हो। देखो, कोई भी आप पेज आएगा वहां पे आपको कैशे नहीं आएगा, ये चीज आएगी इंटरनेट आर्काइव वे बैक मशीन। और इसी के चलते एक कोड है जो मेटा कोड है वो डेप्रिशिएट हो गया। कौन सा कोड है? मेटा नेम रॉबर्ट्स। सो मेटा नेम रॉबर्ट्स आप यूज करते हो तो वो चीज यहाँ पर डेप्रिशिएट हो चुकी है, वो मत यूज करो। जैसे मेटा नेम रॉबर्ट्स और कंटेंट नो आर्काइव करके, तो उसको आप वहां पे डिलीट कर दो। एंड इट्स एक्चुअली वाइड रिलेटेड, नॉट लेट इट बी, बिकॉज गूगल विल नो कि आपकी जो वेबसाइट है वो लेटेस्ट गाइडलाइन से अलाइंड है एंड इट विल गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट, और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहां पे ट्रस्ट फैक्टर ऐड होता जाएगा। आपको गूगल की आइज से सोचना, आपको एक यूजर की आइज से सोचना है और वही इंप्लीमेंटेशन आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। तो ये था कि जो कैशे फिल्टर है वो डेप्रिशिएट हो चुका है। और एक और चीज है यहाँ पे जो ऐड की हुई है, ऑटो टैगिंग। सो ऑटो टैगिंग फीचर है जो ऐड किया हुआ है। आपको पता होगा, अगर आप गूगल मर्चेंट सेंटर के यूजर हैं तो आपको पता होगा ऑटो टैगिंग क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक न्यू पैरामीटर ऐड किया है। कौन सा पैरामीटर? ये हो रहा है SRSLTID।
सो एक न्यू पैरामीटर ऐड किया हो, और ये क्यों किया हुआ है, ये एक एक्चुअली जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है ना उसको एक इनिशियल स्टेप है, ठीक है। एक तरह से जो आपकी जो क्लिक्स होती है, इंप्रेशंस होंगे, ठीक है, और जो भी कन्वर्जन्स होंगी और डाउनलोड्स होंगे, एप्स होंगे, तो उसको बेटर वे से उसको ट्रैक कर पाएगा विद द यूजिंग दिस पैरामीटर। तो ये एक इनिशियल स्टेप है। इस अगर आपको कुछ एडवांस चाहिए तो वो दी है, वो आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और मे बी गूगल एनालिटिक्स से ही आपको वहां पे कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको गूगल एनालिटिक्स का पूरा कोर्स चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं वो लाइव कर दूंगा क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं कर दूंगा वो चीज, ठीक है। तो वो चीज आप इजिली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि ये अप्लाई होती है ओनली फॉर द गूगल मर्चेंट वेबसाइट्स। अगर आप अपनी वेबसाइट ब्राउज करो तो आपके कुछ एरर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी ऑटो टैगिंग ऑन है बट इट हैजंट अप्लाइड दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। तो उसको ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल मर्चेंट सेटिंग में जाना है। देखो ये मैं लिंक डाल दूंगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा, सेटिंग एंड टूल में जाके कन्वर्जन सेटिंग में ऑटो टैगिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। बट आई सजेस्ट यू टू कीप इट ऑन, क्योंकि ऑन करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी, कैसे आप यूजर बिहेव कर आपकी वेबसाइट्स पे। सो आई विल गिव दिस अ गो, ठीक है। अगर आपको कोई साइट ब्रेक वगैरह हो रही है तो ऑप्टिमाइज योर साइट अकॉर्डिंगली। सो ये था न्यू पैरामीटर। आई थिंक इसको मैं डीप में करूंगा ओनली ऑन दी शॉपिंग एसईओ पे, ठीक है। ई कॉमर्स एसईओ में इसको मैं डीप में करूंगा, कैसे आप इस चीज को सेटअप कर सकते हो। और हाँ, ये जो चीज है ये कब एक्टिवेट होती है इसका भी जानना आपको जरूरी है। ये एक्टिवेट होती है जब वो पेज लोड हो गया हो। तो इससे जो कैनोनिकलाइजेशन टैग है, जो robots.txt मेटा टैग्स है, वहां से आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसको ऑन ऑफ करना है तो मर्चेंट सेंटर से ही होगा। तो उसको मैं लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक C2PA मेटा डाटा है जो इमेज में इम्बेड किया जाता है। वो चीज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है गूगल ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल दी फोटोशॉप यूजर्स, ऑल दी फोटोग्राफर्स ऑल्सो। सो अब कोई भी आप यहाँ पे सर्च करते हो, कोई भी इमेज सर्च करते हो, बेस्ट डॉग फोटोज, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी बेस्ट डॉग फोटो सर्च कर रहा हूँ यार, इमेजेस पे जा रहा हूँ और मैं कोई भी इमेज यहाँ पे देखते हो फोटोग्राफिक, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे अबाउट दिस इमेज का। अगर आप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, ठीक है, अबाउट योर वेबसाइट, अबाउट योर आई विल से नेम, ब्रांड, ऑथेंटिकेशन, तो आप C2PA का जो एम्बेडिंग है वो यूज कर सकते हो। वो यूज कैसे करना है, अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो तो वहां पे जाके भी आप इसको इजिली एंटर कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीजें एंटर कर सकते हो, टाइप क्या है, क्रिएशन है, क्रिएटर, ठीक है, कब क्रिएट की गई, कब मॉडिफाई की गई, मॉडिफायर कौन था, और डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, सिग्नेचर अपना डाल सकते हो, अपना एल्गोरिदम का जो अपडेट है वो वैल्यू वगैरह डाल सकते हो। तो ये सब कुछ हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। सो फोटोशॉप के मेटा डाटा फीचर्स में जाओ तो वहां पे ये चीज ऐड हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आई सजेस्ट यू टू गो एंड ऐड दिस टू प्रोटेक्ट योर इमेजेस फ्रॉम गेटिंग ड्यूप्ड और पायरेट। सो कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट की गूगल ने एक AVIF इमेजेस है, ये भी एक वेबपी का काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है, लॉसलेस इमेजेस वाला ऑल्टरनेटिव। इसको सपोर्ट किया है गूगल सर्च ने इन दी इमेजेस सेक्शन। सो इनके जो गूगल इमेजेस है वहां पे AVIF की जो इमेज है जो पहले नहीं दिखती थी, अब वहां पे भी ये स्टार्ट हो गया उसको लिस्ट करना। सो AVIF इमेजेस अगर आप अपलोड करते हो, एक्चुअली वेरी वे बेटर देन वेबपी कन्वर्जन जो कि गूगल का ऑन कन्वर्जन है। और AVIF इसको भी कर सकते हो इजिली विद, अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो आपके पास काफी प्लगइन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पे आप जाके कर सकते हो एंड यू कैन मार्केट दिस इन गूगल मैप्स एंड गेट मोर ट्रैफिक। सो AVIF इमेजेस इन्होंने एक्नॉलेज किए हैं। और एक लास्ट इशू है जो एक लिंक्डइन यूजर फेस कर रहा था। आई थिंक ये इशू काफी मैटर करता है आपकी लाइफ में, बिकॉज अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आपके कंपटीटर भी बहुत होंगे। अगर आपके कंपटीटर है वो भी एक SEO वे से सोचते होंगे और दे मे बी अप्लाइंग अ ब्लैक हैट टेक्निक टू योर वेबसाइट टू टेक योर वेबसाइट डाउन। सो ये इशू था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए क्या चीज है। देखो यहाँ पे मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे इस चीज को पढ़ो। इसने बोला है कि मेरी एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट का एक लिंक था, वो पहले गूगल इंडेक्स था, बट उसने कुछ नोटिस किया अपने यूआरएल के बारे में। तो उसने एक नोटिस किया जो यूआरएल उसका है, उसका कोई 3-4 स्पैमी डोमेन से ट्रैफिक आ रहा है और रिडायरेक्ट हो रहा है। अगर आप उसको डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो नहीं हो रहा, बट अगर आप गूगल पे से सर्च करोगे तो वो इंडेक्स दिखा रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब जो स्पैमी डोमेन है वो साइटेशन दे रहे हैं वो ओरिजिनल यूआरएल को। तो उसने बोला कि ना तो ये चीज मैंने कुछ क्रिएट की है, ना ही मैंने कोई ऑटोमेटेड सिस्टम का यूज किया है, बट वो जो मेन यूआरएल था, जो इस बंदे का यूआरएल था, वो डी इंडेक्स हो चुका है और उसकी जो ट्रैफिक है वो गॉन, ठीक है। तो बट इसमें जॉन मुलर ने कुछ नहीं दिया, स्पेसिफिकली कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल हैज दिस कैपेबिलिटी टू डू इट देयर ओन एंड डिटेक्ट एंड डू इट देयर ओन। तो मे बी आने वाले कुछ दिनों में अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा गूगल का सिस्टम और एंड इट विल गो बैक टू द प्रीवियस पोजीशंस। बट आई सजेस्ट यू टू बी अवेयर ऑफ दिस। अगर आप देख रहे हैं किसी यूआरएल का जो ट्रैफिक डाउन हो रहा है तो उसको ऑडिट करो, उसको देखो, सेमरश में डाल के उसको देख सकते हो कौन कौन सा डोमेन ये रिडायरेक्ट
एक्सेप्ट हो रहा है। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन यूज गूगल सर्च यूआरएल ऑडिट ऑप्शन। सो वो कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पेजेस पे जाऊँ, पेजेस में जाके मुझे लग रहा है कि ये सर्च ऑप्शन वाला आ रहा है जो कि इंस्पेक्ट यूआरएल है, इसका ऑप्शन को आपको यूज करना है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारा की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। रेफरिंग पेज कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पे तो चलो साइट में आपका रेफरिंग पेज आ रहा है, आपका कोई और भी आ सकता है, ठीक है। आपको अगर डेमो केस देखना तो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन, इसी लिंक्डइन का आप जाके देख सकते हो इस बंदे का कैसे एक ब्लैक हैट टेक्निक से किसी कंप्यूटर ने इनको एक्स कर दिया है एंड देयर ट्रैफिक इज गॉन, देयर इंडेक्सेशन स्टेटस इज गॉन। सो आपको ये चीज ऑडिट करती रहनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी यूआरएल एंड एवरी डे। सो ये थे 12 चीजें जो आपको मैं बताना चाहता इस अपडेट में, इस एपिसोड में। होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज boost our morale to like this video, share this video and comment if you actually like this or not. So see you in the next video. Until then, bye bye.